बाबा कह लो या फिर धर्म के ठेकेदार कह लो, लेकिन अगर मैं एक ही शब्द का यूज करूँगा कि ऐसे बाबा, तो किसी एक की ओर संकेत होगा। मैं चलो कहता हूँ कि धर्म के ठेकेदार, यानी कि जो बड़ी बड़ी पंडालों में प्रवचन देते फिरते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, इन्होंने ही देश का पतन किया है, चाहे वो आदिकाल से हो और चाहे वो इस जमाने में हो। कैसे? अब इस टाइम पे तो ये जनता को गुमराह कर ही रहे हैं, ना कोई अच्छी शिक्षा देकर, फालतू पुरानी की चीज़ों को रटा रटा कर, लेकिन इनके मरने के बाद भी ये उल्लूपंथी चलती रहेगी। नहीं तो तुम देखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी में देख लो तुम, थोड़ा सा भी पॉपुलर हुआ होगा, उसकी मूर्तियाँ और उसको पूजने की तैयारियां हो जाती हैं, और ये अनंत समय तक चलता है। तो अगर इस टाइम पे ऐसे लोगों को रोका नहीं गया या फिर इनकी सच्चाई सामने नहीं लाई गई, तो अनपढ़ जनता, कम पढ़ी लिखी, निरक्षर, ये आगे चल के इनको और मानने लगेगी। तो कम से कम हम तुम जैसे लोगों का, जिनको थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो उनको थोड़ा बहुत तो बताना चाहिए। नहीं तो स्थिति ऐसी होगी कि पहले जो थोड़ा बहुत हुआ उससे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ा नहीं, और एक तरफ से देखा जाए तो बहुत प्रभाव पड़ा, लेकिन आगे चल के किसी लायक नहीं रहेंगे, चाहे वो किसी भी धार्मिक व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का ठेकेदार हो। क्योंकि तरक्की के पीछे, तरक्की ना होने के पीछे इन्हीं का हाथ है पूरा का पूरा। जिन देशों ने धर्म को नकार दिया वो देश तरक्की पर हैं। किसी भी धर्म के ठेकेदार ने कभी भी किसी चीज़ की खोज नहीं की, और खोज की होगी तो जातियों की, गोत्रों की, तरह तरह की धार्मिक परंपराओं की, कुरीतियों की, अंधविश्वास की, पाखंड की। तो हमें इससे बचकर तो चलना ही है, लेकिन और लोगों को भी बचाना है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, अपनी ऑफलाइन क्लास में भी कहता हूँ कि शिक्षा एक नौकरी के लिए नहीं है, शिक्षा हमारी है शोषण से बचने के लिए। तुम घर से बाहर निकल जाओ, हर एक व्यक्ति ठगने के लिए खड़ा है, 99% शोषण करने के लिए। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक दूसरे को ठगने की, बेईमानी करने की सलाह में। इन चीज़ से बचने के लिए शिक्षा है, और जो व्यक्ति शिक्षित हो गया तो खुद तो बचेगा ही, लेकिन दूसरों के साथ भी कभी भी बुरा नहीं करेगा। तो इसलिए शिक्षा जरूरी है, ना कि ऐसे लोगों को फॉलो किया जाए, ऐसे लोगों का अनुसरण किया जाए जिनको शिक्षा के नाम पर तो कुछ नहीं, कोरा फालतू का पाखंड और अंधविश्वास फैलाते हैं। पाखंड और अंधविश्वास जब तक नहीं जाएगा तब तक कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र, कोई भी गांव, कोई भी समुदाय, कोई भी समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। क्योंकि इन चीज़ों में फालतू का खर्चा होता है। खर्चा की तो छोड़ो, फालतू का जाता है समय। जब तक समय का ही प्रबंधन नहीं है जीवन में, तब तक कुछ नहीं है। नहीं तो गंवाते रहो अपने समय को। समय का प्रबंधन कर लिया तो कुछ कर लिया, नहीं तो कुछ नहीं है, फिर तो खाली हाथ बैठे रहो।